तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, हम कुछ दिनों से सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज और मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो एब्रोगेट है। देखिए, एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? टू एबोलिश, यानी किसी चीज को एबोलिश कर देना क्या होता है? एब्रोगेट करना होता है। एब्रोगेट मीन्स क्या होगा? किसी चीज को रद्द करना। स्पेशली जो एब्रोगेट वर्ड है या एबोलिश वर्ड है, हम वो यूज करते हैं किसी लॉ को। अगर किसी लॉ को या किसी नियम को या किसी कानून को हम रद्द कर देते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? हम एब्रोगेट वर्ड का यूज करते हैं। तो एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? टू एबोलिश या फिर रद्द करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो देखिए सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे इसके। एनल होगा। एनल मीन्स भी होता है रद्द करना या बर्खास्त कर देना, अमान्य कर देना। इनवैलिडेट मीन्स होता है अमान्य कर देना। निगेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को नकार देना, किसी चीज को निगेट कर देना कि भाई मैंने इसको नकार दिया है, इसको मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो निगेट मीन्स नकार देना, इनकार कर देना, अमान्य कर देना। नलीफाई मीन्स भी होता है किसी विधेयक, कानून आदि को क्या कर देना? रद्द कर देना। तो एब्रोगेट के सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए? एबोलिश हो गया, एनल हो गया, इनवैलिडेट हो गया, निगेट हो गया और नलीफाई हो गया। अगला जो इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा? अब एब्रोगेट मीन्स हो गया रद्द करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? स्टेब्लिश करना, स्थापित करना। तो टू एस्टेब्लिश क्या होगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। देखिए एग्जांपल समझते हैं। द किंग एब्रोगेटेड द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी द किंग यानी किसी राजा ने एब्रोगेट कर दिया, रद्द कर दिया किसको? लॉ को, जिसको किसने पास किया था? पार्लियामेंट ने। यानी किंग ने पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए लॉ को नष्ट कर दिया या रद्द कर दिया या अमान्य कर दिया। तो एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? रद्द करना, अमान्य करना या एबोलिश करना। अगला जो हमारा वर्ड है वो एडमेंट है। एडमेंट मीन्स होता है कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति जो अटल होता है, मतलब जिद्दी होता है। वो कहता है कि मुझे ये काम करना तो करना ही है। मीन्स जो एडमेंट होता है, बिल्कुल अटल होता है, जो इनमूवेबल पर्सन होता है, उसको हम एडमेंट बोलते हैं। तो इमूवेबल मीन्स क्या होगा? अटल हो गया। यानी एडमेंट मीन्स क्या होता है? अटल, अटल या अविचलित, ठीक है, या फिर स्थिर भी बोल सकते हैं। जो व्यक्ति स्थिर होता है, अटल होता है, अविचलित होता है, वो कैसा होता है? एडमेंट होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, और इन इसके पहले लग गया है तो इनफ्लेक्सिबल मीन्स क्या होगा? जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं होगा वो कैसा होगा? कठोर हो जाएगा। तो इनफ्लेक्सिबल मीन्स कठोर हो गया, निर्दयी हो गया। ओबिस्टिनेट और ओब्ड्यूरेट दोनों बहुत ही अच्छे वर्ड है, काफी एग्जाम में आए हुए हैं। ओबिस्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, जिद्दी, अड़ियल। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, अड़ियल होता है। ओब्ड्यूरेट मीन्स भी क्या होता है? जिद्दी, अड़ियल। यानी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, अड़ियल होता है कि मुझे करना है तो करना है। तो वो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ओबिस्टिनेट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी कभी इतनी ज्यादा डिमांड करते थे कि उन्हें वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, वो रोने लग जाते हैं, वो मानते नहीं अनलेस कि वो खिलौना उनको मिलता है। जब तक वो खिलौना उनको मिलता नहीं है तब तक वो मानते नहीं, राजी नहीं होते। तो वो कैसे होते हैं? ओबिस्टिनेट होते हैं, ऑब्डुरेट होते हैं। तो ओबिस्टिनेट मीन्स, ऑब्डुरेट मीन्स क्या होता है? जिद्दी, अड़ियल। जो व्यक्ति जिद्दी, अड़ियल होगा उसका एंटोनिम्स क्या होगा? प्लाइट, यानी तो लचीला होगा, मुलायम होगा, कोमल होगा, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? मना सकते हैं। वो कैसा होगा? प्लाइट होगा। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? प्लाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन वॉज एडमेंट इन हिज डिसीजन टू सीक ए पॉलिटिकल ऑफिस, यानी जो व्यक्ति था वो क्या था? एडमेंट है, अटल था। उसने फिक्स कर रखा था कि उसे पॉलिटिकल ऑफिस क्या करना? ढूंढना है। तो द मैन वॉज एडमेंट इन हिज डिसीजन टू सीक ए पॉलिटिकल ऑफिस। तो एडमेंट क्या हो गया? अटल हो गया। यानी जो स्थिर होता है, अविचलित होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? एडमेंट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं कि यार वहां पर जो तनाव की स्थिति चल रही थी वो डिफ्यूज हो गई है। हमने हाल ही में सुना होगा कि इंडिया और चाइना के बीच क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बॉर्डर के ऊपर। और वहां पर उसके बाद क्या हुआ? जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री या अधिकारी बैठे तो कंडीशन को क्या किया? डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज मीन्स क्या होता है? शांत करना होता है।
शांत करना, यानी अगर कहां पर किसी तनावपूर्ण कंडीशन है, कहां पर कोई स्ट्रगल चल रहा है, कोई संघर्ष चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहां को अगर उस कंडीशन को हम शांत करना होता है तो वहां पर बोलते हैं डिफ्यूज करना, उस कंडीशन को डिफ्यूज, यानी लेसन डैमेज और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है, शत्रुता, यानी जो डैमेज है, जो डेंजर है उसको कम करना, और हॉस्टिलिटी या फिर हॉस्टिलिटी को, शत्रुता को कम करना। वो कैसे की जा सकती है, वहां पर शांति स्थापित करके ही वहां पर की जा सकती है, कंडीशन को डिफ्यूज करके यानी शांत करके। अब इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, टू लेसन, लेसन मीन्स क्या होता है, कम करना होता है, स्पेशली हम यूज करते हैं किसी तनाव वगैरह को कम करने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, लेसन। जैसे इंडिया और चाइना के बीच हाल ही में एलओसी के ऊपर क्या था, काफी टेंशन थी, तो वहां पर क्या किया गया कि क्या किया गया कि वहां पर कंडीशन को डिफ्यूज किया गया, वहां पर जो तनाव था उसको लेसन किया गया, लेसन मीन्स कम किया गया। काम मीन्स होता है शांत, ट्रैंक्विल भी मीन्स होता है शांत करना, शांति, टेसिटरम भी होता है शांति होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा एंटोनिम्स होगा टू इंटेंसिफाई या टू एस्केलेट, या तो उस जो कंडीशन थी उसको अगर हम ज्यादा एस्केलेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज का एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी सपोज करिए वहां पर इंडिया और चाइना के बीच एलओसी के ऊपर टेंशन है, वहां पर डिफ्यूज करने गए हम, लेकिन वो डिफ्यूज ना क्या हो गई, वो एक्सलेट हो गई या फिर इंटेंसिफाई हो गई, मीन्स क्या हो गई, अपोजिट हो गई। हम तो उसको शांत करने गए थे पर वो हो गई क्या, अपोजिट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई यानी तीव्र हो जाना, एस्केलेट यानी बढ़ जाना, यानी जो नॉर्मल कंडीशन थी उससे आगे बढ़ जाना, लड़ाई का और विकराल रूप ले लेना। तो एक्सकेलेट मीन्स और तीव्र हो जाना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इंटेंसिफाई और एक्सकेलेट। एग्जाम्पल समझते देखिए, द क्राइसिस वाज डिफ्यूज्ड व्हेन द आर्मी पुल्ड बैक मीन्स वापस बुला लिया गया, जब आर्मी को पीछे की ओर धकेल दिया गया, तो क्राइसिस था वो क्या हो गया, शांत हो गया जब आर्मी को पीछे की ओर धकेल लिया गया, पीछे की ओर वापस बुला लिया गया, पुल बैक कर लिया गया। देखिए अगला वर्ड हमारा है नोक्सियस। हम अक्सर बोलते हैं कि यार नोक्सियस वर्ड हम अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर हमें सुनने को मिलता है। हम बोलते हैं कि जो प्लास्टिक है वो नोक्सियस है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो नोक्सियस मीन्स क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, हानिकारक हो गया। तो नोक्सियस मीन्स हानिकारक। जैसे रोटन जो फ्रूट्स होते हैं, रोटन मीन्स सड़े गले जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, नोक्सियस होते हैं फॉर आवर हेल्थ। तो नोक्सियस मीन्स हानिकारक, हार्मफुल। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेनफुल। देखिए बेनफुल मीन्स भी क्या होता है, हानिकारक होता है। डिटोरियस भी मीन्स होता है हानिकारक। डिटरमेंटल भी मीन्स होता है विनाशक, हानिकारक। और परनिशियस भी मीन्स होता है जोखिम भरा, खतरनाक, हानिकारक। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स डेफिनेटली अगर नोक्सियस मीन्स हार्मफुल है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस, ठीक है, हानि रहित। हार्मलेस मीन्स क्या होगा, हानि रहित। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, इज दैट नोक्सियस ऑर्डर कमिंग फ्रॉम दैट हाउस। ऑर्डर मीन्स क्या होती है, गंध होती है, ठीक है। नोक्सियस मीन्स हानिकारक। इज लगा कर, इज लग रहा है, मतलब इज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मीन्स क्या ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या ये जो गंध आ रही है, हानिकारक गंध आ रही है, क्या वो उस घर से आ रही है। तो नोक्सियस मीन्स क्या होता है, हानिकारक। देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा वर्ड है वो नोटी है। नोटी मीन्स क्या होता है, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कैन प्रोबेबली नॉट बी सोल्ड और फुल ऑफ नोट्स। देखिए नोट मीन्स क्या होता है, नोट मीन्स होता है गांठ होती है, उसको क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। यानी फुल ऑफ नोट्स, यानी जिसमें काफी ज्यादा गांठें होती हैं। फुल ऑफ नोट्स मीन्स काफी ज्यादा गांठ होती है, कैसा होता है, नोटी होता है। नोटी मीन्स क्या होगा, जटिल पेचीदा या उलझा हुआ। यानी जो मैटर काफी जटिल हो, पेचीदा हो, उलझा हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, नोटी बोलेंगे, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कैन प्रोबेबली मीन संभवतः नॉट बी सोल्व, सोल्व ही नहीं किया जा सके। लगभग ऐसी कंडीशन होगी जिसको सोल्व नहीं किया जा सकते, इतना ज्यादा वो मैटर कितना हो, जटिल हो, पेचीदा हो, उलझा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोटी बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स देखिए एब्स्ट्रूज मीन्स भी क्या होता है, जटिल, पेचीदा, उलझा हुआ। कॉम्प्लेक्स मीन्स भी क्या होता है, जटिल, पेचीदा, उलझा हुआ होता है। और इंट्रिकेट मीन्स भी क्या होता है, जटिल,
पेचीदा या उलझा हुआ। इसके एंटोनिम्स की अगर बात को देखिए, इजी टू सोल्व एंटोनिम्स देखिए नोट मीन्स होता है प्रोबेबली नॉट बी सोल्ड, और तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इजी सोल्ड, यानी जिसको इजीली सोल्व किया जा सके, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेट नहीं हो। अगर जो हमारा वर्ड है वो मिड है, मिड मीन्स होता है इंटेंगल, इंटेंगल मीन्स क्या होता है, उलझा हुआ या फंसा हुआ, या फंसा हुआ, ठीक है। तो मिड मीन्स क्या होगा, इंटेंगल, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, यानी मैटर है वो इतना इंटेंगल है, इतना उलझा हुआ है कि हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। सपोज किसी कोई एनिमल है वो किसी कीचड़ में धस गया है, ऐसा कीचड़ है जो उसको नीचे लेके जा रहा है, तो मीन्स वो इंटेंगल हो गया है, उसमें मिड हो गया है, उसको निकालना मुश्किल हो रहा है बाहर उसको, तो वो क्या हो गया, उलझा हुआ है, फंसा हुआ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका स्टेप हो जाएगा, स्टेप भी क्या होता है, उलझना, फंसा होना। एंटोनिम्स की मैं बात करूं, देखिए अनहेम्पर्ड, हेम्पर मीन्स क्या होता है, बाधा या अवरोध, अनहेम्पर्ड बाधा रहित होता है, बाधा जो रहित हो वो कैसा होता है, अनहेम्पर्ड होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो अनहेम्पर्ड हो जाएगा, बाधा रहित। देखिए टीचर सीम्स टू बी मेड विद एक्सेसिव पेपर वर्क, यानी जो टीचर्स है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कैसे हैं, उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा उनके पास क्या है, पेपर वर्क है, एक्सेसिव पेपर वर्क की वजह से टीचर्स उलझे हुए प्रतीत हो रहे हैं।